ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ एक सतत जीविकोपार्जन योजना हमने चलाया। 2-2 लाख रुपया दिया है। वो लोग तो बात करते हैं 2,500 का, हम लोग तो 2-2 लाख रुपया उन परिवारों को दिया है। कानून के हिसाब से बिहार में काम होगा। कानून को जो अपने हाथ में लेंगे उसके लिए जगह जेल बना हुआ है। अगर किसी राज्य में ये जीतते हैं तब तो कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ये असत्य का सहारा लेकर जनता को गुमराह करना चाहती है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं, जिसको लेकर विभिन्न पार्टी लगातार कमर कसी हुई है और लगातार सभी जगहों पर बड़ा बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के बीरपुर पंचायत में आज जदयू के द्वारा बड़ा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि मिशन 2025 फिर से नीतीश बूथ जीतो चुनाव जीतो कार्यक्रम के तहत आज बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे थे, जहां पर जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े पैमाने पर आज उनका स्वागत अंग वस्त्र और माला के साथ कार्यकर्ता ने किया है। वही आपको बता दें कि जिनके आवास पर यह कार्यक्रम हुई है वही भी लगातार उनके जो आसपास के गांव के लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए थे, जहां पर राम नगीना राय पटेल ने भी उन्हें अंग वस्त्र और मेमेंटो देकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का स्वागत अपने आवास पर किए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं। वही आपको बता दें कि मीडिया कर्मी को कई बड़ी बातों को सरकार के जो उपलब्धि है उसके बारे में भी मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया है। वही आपको बता दें कि अभी हाल के दिनों में लगातार 2 दिनों से वोटर लिस्ट को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सवाल खड़ा जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा है, उस पर भी बड़ा बातों को बोलते हुए नजर आ रहे थे। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार, खुद सुन लीजिए। बीरपुर में आज पहली दफ़ा आया है। अब आदरणीय सरपंच साहब नगीना बाबू का आदेश हो गया तो यहाँ आना ही चाहिए था और आए। हमें यहाँ पर अच्छा लगा और यहाँ पर हमारे इस पंचायत के और कांटी प्रखंड के अलावा मुजफ्फरपुर ज़िले के हमारे कई जगह से सभी साथी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और यहाँ पर अपनी बात को उन्होंने भी कहा और हमने भी कहा। सरकार की उपलब्धि को जन जन तक लोग पहुँचाएंगे और आने वाले हर चुनौतियों का जवाब देंगे। उपलब्धि को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहे हैं सर, आप लोग लगातार बता रहे हैं माई बहन योजना को लेकर तेजस्वी यादव लगातार। अभी आपको हमने बताया कि अभी हमने जीविका की दीदियों के लिए हमने जो काम किया है, जिसकी आमदनी 5,000 होती थी उसको 10,000 कर दिया, जिसकी आमदनी 8,000 थी उसको अब 8 के जगह 16,000 देंगे, जिनके पहले से जो मानदेय उनको मिलता था 10,000 उसको 20,000 कर दिया। और जीविका की दीदियों को, जो हमारी जीविका की दीदी रोजगार करना चाहती है, पहले 3 लाख रुपया उनको देते थे, बैंक से दिलाते थे और 7% सूद पर मिलता था, अब उसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया। तो गांव की हमारी जीविका की दीदियाँ गांव में रह के रोजगार करेगी, व्यापार करेगी और इंडस्ट्री भी लगाएगी। इस दिशा में काम हो रहा है और जीविका की दीदियों के लिए बैंक खोल रहे हैं और बैंक खोल करके सभी जीविका की दीदियों को और प्रोत्साहित करेंगे। और जीविका की दीदियों को हर क्षेत्र में हमने काम दिया है, हम उनको रोजगार से जोड़ रहे हैं, काम से जोड़ रहे हैं। जितना राज्य में मेडिकल कॉलेज है, जितना राज्य के अंदर यहाँ पर हॉस्टल है, आवासीय विद्यालय है, सभी में जिला हॉस्पिटल है, अनुमंडल हॉस्पिटल है, सब में खाना बनाने का काम दे दिया, सफाई का काम दे दिया, कपड़ा धुलाई का काम दे दिया। और अभी जितने हमारे 534 प्रखंड हैं वो सभी प्रखंडों में हमने जीविका की दीदियों को कैंटीन खुलवा दिया। अब वहाँ पर चाय नाश्ता जो भी वहाँ पर ज़रूरत होगी वो जीविका की दीदियों के कैंटीन से जाएगा। और वहाँ सफाई का भी काम दे दिया। जितने राज्य में जल जीवन हरियाली में हम लोगों ने तालाब बनाया, सब तालाब का देख रेख करने के लिए, मत्स्य पालन के लिए जीविका की दीदियों को हम लोगों ने दे दिया। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ एक सतत जीविकोपार्जन योजना हमने चलाया।
2,01,000 ऐसे महिलाओं को, ऐसे दीदियों को जिसके घर का कमाने वाला दुनिया से चला गया, उसके घर में 2 बच्चे हैं, 2 वृद्ध माता पिता हैं, उनके सामने कोई भोजन का जरिया नहीं है, कमाने वाला नहीं है, उसको राज्य के खजाने से 2-2 लाख रुपया दिया है। वो लोग तो बात करते हैं 2,500 का, हम लोग तो 2-2 लाख रुपया उन परिवारों को दिया है। उनके सामने जो अंधेला था, उनके सामने जो 2 रोटी की संकट थी, उसका भी हल निकाला है, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। तो यह सत्य का सहारा लेने वाले बिहार की जनता के दिल नहीं जीत सकते हैं। जिसने सत्य का सहारा लेकर बिहार को यहाँ तक पहुँचाया, सड़क लाया, बिजली लाया, गांव में खुशहाली लाया, गांव की महिलाओं को अधिकार दिया, गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए हर तरह की सुविधा दिया, उससे मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते। सर एक सवाल है सर, पप्पू यादव जी बोले हैं कि जो चुनावी जो लिस्ट है वोटर लिस्ट का, उसका बहिष्कार करेंगे, जो BLO जाएंगे उनको खाली हाथ लौटा देंगे। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बिहार में कानून का राज है और कानून के हिसाब से बिहार में काम होगा। कानून को जो अपने हाथ में लेंगे, उसके लिए जगह जेल बना हुआ है, वो बाहर नहीं रहेगा। लौटाने का बात कर रहे हैं सर। मैंने कहा अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके लिए जेल में जगह रहेगी, उसको गांव में और शहर में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव का बड़ा सवाल खड़ा सर है, भाई, उसको कैसे देखते हैं? आपको बता दें, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव आयोग होता है, भरोसा करना चाहिए। अगर किसी राज्य में ये जीतते हैं तब तो कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ये बंगलोर में, कर्नाटका में इनकी सरकार बन गई कांग्रेस की, तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई। यूपी में हार गए, दिल्ली में हार गए, पंजाब में हार गए, उड़ीसा में हार गए, तो ये अब हारते हैं, हरियाणा में हार गए। जब ये हारते हैं तो गड़बड़ी होती है, और जब जीतते हैं तो कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ये असत्य का सहारा लेकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इनके झांसे में आने वाला कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम करता है, पूरे देश को भरोसा है ऐसी संस्थाओं पर, और हम सबको भरोसा करना चाहिए। सर कांटे का चुनाव कौन लड़ेगा, जदयू या भाजपा? अभी तो ये पॉलिटिकल पार्टी तय करती है, बड़े नेता तय करते हैं, इसमें थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ समय पर आपको खबर मिल जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।